पहले पाकिस्तान जरा दिल संभाल के बैठें कि मैं आपको दिखाने लगा हूं कि इखलास और दयानतदारी की आला तरीन मिसाल क्या होती है जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और ये सबक है पाकिस्तान के तमाम दयानतदार तरीन वज़ीर आज़म के लिए। सुनवाएं जी मोदी साहब ने क्या किया तोशा खाना के साथ कि जी अनकरीब इमरान खान को इंतकामी कार्रवाई के तौर पर शायद जेल भी भिजवाया जा सकता है। इस गाड़ी की कीमत 15 करोड़ रुपया बनती है इस वक्त। तोशा खाना की घड़ियां तो बेची क्यों जी इफ्तिखार साहब, ये होती है लीडरशिप। खुद तोशा खाना केस की तलवार लटक रही है और फॉरेन फंडिंग केस में भी उल्टा इमरान खान पर तलवार गिर सकती है। तो बादल क्या है डॉक्टर जुबैर खान साहब, आपने दोनों की दलीलें और लॉजिक सुनी है। वो कह रहे हैं वी हेडिंग टुवर्ड्स अ पोटेंशियल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। हालात ही ऐसे नहीं है कि अब इतनी बड़ी एक्सरसाइज इलेक्शंस वाली हम करें और तलवार सर पे लटक रही है। भारत ने रूस के साथ जो है वो मुकामी करेंसी में वायदा करने जा रहा है। क्वालिटी है ना, देखो ना कहाँ से आया, वर्कर था, लड़ता लड़ाता कहाँ आया, प्राइम मिनिस्टर है, उसको उस प्रोसेस से गुजर के आया। किसी फौज के जरिए नहीं आया, किसी साजिश के जरिए नहीं आया, किसी बहरहाल आप अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान में ये दूसरा ऑनेस्टी का स्टैंडर्ड देखा आपने। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इमरान खान क्यों हमारे दुश्मन जैसी ईमानदारी नहीं दिखा सका, क्योंकि ईमानदारी उसके जमीर में ही नहीं थी। इमरान खान बातें तो रियासत मदीना जैसी करता था, लेकिन निकला वो सबसे बड़ा चोर। इमरान खान ने दूसरे देशों द्वारा प्राइम मिनिस्टर को दिए गए गिफ्ट से अपने लिए माल बनाया और इस पर इमरान खान ये भी कहता नजर आया, मेरा गिफ्ट मेरी मर्जी। दूसरी तरफ भारतीय प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तानी मीडिया ने अपने यहां मिसाल कायम कर दी है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि इसलिए भारत मोदी की लीडरशिप में आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि किसी देश का प्राइम मिनिस्टर अपने राष्ट्रपति कितना ईमानदार और सच्चा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। और पहले पाकिस्तान जरा दिल संभाल के बैठे कि मैं आपको दिखाने लगा हूं कि इखलास और दयानतदारी की आला तरीन मिसाल क्या होती है जब आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और ये सबक है पाकिस्तान के तमाम दयानतदार तरीन वज़ीर आज़म के लिए। सुनवाएं जी मोदी साहब ने क्या किया तोशा खाना के साथ। क्यों जी इफ्तिखार साहब, ये होती है लीडरशिप। आई अप्रिशिएट जहां तक चाहे दुश्मन मुल्क आया, लेकिन लीडरशिप देखो क्वालिटी है ना, देखो ना कहाँ से आया, वर्कर था, लड़ता लड़ाता कहाँ आया, प्राइम मिनिस्टर है, उसको उस प्रोसेस से गुजर के आया। किसी फौज के जरिए नहीं आया, किसी साजिश के जरिए नहीं आया, किसी बहरहाल आप अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान में ये दूसरा ऑनेस्टी का स्टैंडर्ड देखा आपने। भाई बात यह है कि आपको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है और आप तनख्वाह के अलावा जो है वो करोड़ों रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं और आप कह रहे हैं मैं बेईमान नहीं हूं, मैं ईमानदार हूं। भाई आपकी राइट है सैलरी जो भी गवर्नमेंट देती है आपको, आप अपनी सैलरी में इजाफा करवा लें, कम है तो, लेकिन ये कि आप सैलरी के अलावा एक पॉइंट वो रेज करते हैं इमरान खान, वो कहता है कि इसका चूंकि तोशा खाना से इजाजत होती है, आप इतने पैसे देके चीज़ दे सकते हैं। अब वो कहता है अगर मैं इसको बेचता हूँ तो मैं ज्यादा नहीं कर रहा, उसका फलसफा ये, उस पर भी जरा गौर करो यार। सर भाई साहब, तोशा खाना में कानून है, कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि आप इसको अपनी जो गाड़ी वाला मामला मरियम और जैद ने बताया, इसको तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये तो बड़ा खतरनाक वाकया है कि अगर आप पूल की गाड़ी को ले जाए, हमें नहीं पता अभी इमरान साहब का वर्जन आना है इसके ऊपर। लो जी, इस मुल्क में तोशा खाना जो है उससे किस किस ने क्या क्या मुबैना तौर पे नहीं चुराया, क्या क्या नहीं उठाया, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो या इमरान खान साहब हो, उसकी जरा लास्ट प्राइम मिनिस्टर की डिटेल जो बताई है अभी मरियम औरंगजेब साहब ने, पहले वो सुन ले। जो मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, BMW X5 इसका नाम है, और अगर बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ और सिक्योरिटी इन्हांसमेंट कर दें तो ये X6 बनती है। ये वो गाड़ी है जो इमरान खान साहब वजीर आज़म हाउस से लेकर गए हैं। ये गाड़ी इंटाइटल्ड नहीं थी, ये वजीर आज़म हाउस की पूल की गाड़ी थी जो फॉरेन डिग्नेटरीज के लिए इस्तेमाल होती थी जब कोई वफद बाहर से आते थे। इस गाड़ी की कीमत 15 करोड़ रुपया बनती है इस वक्त। तोशा खाना की घड़ियां तो बेची। ये वो पिस्टल है जो इनको दी गई, जो पिस्टल दी गई तोशा खाना में डिक्लेयर नहीं हुई, स्मगल होकर आई पाकिस्तान। ये वो तोहफा है। मैंने जो देखा, गाड़ी जो खड़ी थी उनको नीलाम कर दिया, 2 टके कर दिया, उनका मजाक उड़ाया, कहा ये लूट मार करते हैं। अब मैं जरा टॉपिक दोबारा वापस आता हूं। PDP 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई थी तो पाकिस्तान की नमू की शरह 6.8% थी। आलमी बैंक का तखमीना है कि आइंदा साल शरह नमू 4% होगी। करंट अकाउंट खसारा उस वक्त
करंट अकाउंट खसारा 9.1% था। तजारती खसारा इस साल 45 अरब डॉलर रहने का खदशा है। बजट खसारा 5,600 अरब रुपए का मुतवक्के है, ये मिफ्ताह इस्माइल साहब का क्लेम है। महंगाई की शरह 2018 में 3.9% थी। मार्च के महीने में महंगाई की शरह 12.7% रही है, जबकि CPI में अफराते ज़र की शरह 17.3% है। बजट खसारा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में औसतन बजट खसारा 1,600 अरब रुपए था। सिर्फ रवा माली साल इमरान खान की हुकूमत का बजट खसारा तकरीबन 5,600 अरब रुपए हो गया है। टैक्स वसूली की शरह 11.1% रखी गई, मगर इस वक्त 9.1% है। कर्ज के हवाले से भी बड़ा शोर मचाया जाता है और इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का बिल्कुल पोलराइज्ड ओपिनियन है। 3.25 साल में 20 अरब डॉलर से भी ज्यादा कर्ज लिया। मुस्लिम लीग नून कहती है आजादी से अब तक 25,000 अरब रुपए कर्ज लिया था, लेकिन इमरान खान अकेले ने 20,000 अरब रुपए का कर्ज ले लिया है, जबकि हमाद अजहर साहब का क्लेम है कि हमने इसके ऊपर अदायगियां भी भारी भरकम की हैं, जो कि मिफ्ताह इस्माइल साहब चैलेंज करते हैं कि 1 रुपए की डेट रीपेमेंट नहीं की गई। 1 रुपया डिवैल्यू होता है तो कर्ज में 100 अरब का इजाफा होता है। उनके जमाने में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर जो है वो 70 रुपए इसमें कमी आई। इसी तरह SLNGP एल खसारा जो है इसका बताया जाता है 200 रुपए से ज्यादा नुकसान इसमें किया गया है। 500 अरब से ज्यादा PSO की मुआसलात हो चुकी हैं। सर्कुलर डेट के ऊपर और पावर प्लांट्स के ऊपर भी हम एकदम पोलराइज्ड ओपिनियन देखते हैं। 2018 में 1,063 अरब रुपए सर्कुलर डेट था, आज वो लगभग 2500 अरब हो चुका है। गैस के शोबे में भी कोई सर्कुलर डेट नहीं था मुस्लिम लीग नून के वक्त में, लेकिन अब गैस सेक्टर में भी 1,500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है। पावर प्लांट्स के ऊपर भी चैलेंज किया गया है कि गर्मियों में भी लोड शेडिंग हो रही है, इनकी ना तहरीक इंसाफ की ना अहली की वजह से, लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से इस 7,500 मेगावाट पावर प्लांट्स जो हैं वो बंद रखे हुए हैं, मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कहा। और ये फकत इसलिए है क्योंकि वहां फ्यूल नहीं है और कुछ कर्जों की अदायगियों की वजह से है। इसमें 200 मेगावाट वाले वो भी प्लांट्स हैं कि जिनकी मुरम्मत यानी मेंटेनेंस की वजह से वो आज बंद पड़े हुए हैं। गंभीर सूरत हाल है, लेकिन मुईशत की सेहत क्या है इसके ऊपर 19-20 का फर्क तो समझ आती है, मगर बिल्कुल ही अपोजिंग व्यू पॉइंट्स। तहरीक इंसाफ कह रही है हमने विरसे में बेहतरीन मुईशत इनको हैंड ओवर की है, वो कह रहे हैं कि दिस इज द वर्स्ट एवर रिकॉर्डेड इकोनॉमी दैट वी आर बीइंग हैंडेड ओवर। साहब सूरत हाल तो इसके बिल्कुल बरक्स लग रही है। मिफ्ताह साहब IMF अमेरिका के दौरे पे IMF की टीम से भी नेगोशिएट कराए, मिल आए, बहाल करने की कोशिशों में भी हैं प्लान को। आते साथ ही ये सैलरी इंक्रीज की बात हो जो डॉक्टर खान साहब ने अभी बताई, या फिर जो पेट्रोलियम और डीजल की सब्सिडीज दी थी उनको रिवर्स ना करने का फैसला हो शहबाज शरीफ साहब का, सिरे से सियासी फैसला है। डू यू थिंक कि वाकई हम मुतहम्मिल नहीं है कि अभी सियासी फैसले किए जाएं और एक क्लियर इलेक्शन के बाद जिसको हुकूमत और मैंडेट मिले वो आए और सख्त फैसले करे और पटरी पे चढ़ाए मुईशत को? महर, एक्चुअली बात यह है कि अभी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता एक और इलेक्शन साइकिल जिस इकोनॉमिक कंडीशन में अभी है।